यूनिट लेसन नंबर 19 है, लैंग्वेज एक्टिवेटर। ठीक है, लैंग्वेज एक्टिवेटर बुक वन में भी हमने पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि जो इंग्लिश आपको आ गई है, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उसको एक्टिव करने के लिए चंद पैराग्राफ या चंद टेक्स्ट और इबारत वगैरह। तो ये लैंग्वेज एक्टिवेटर है। टॉपिक नंबर वन, माई ब्रदर। आमतौर पर इसको टॉपिक कह सकते हैं। अच्छा, माई ब्रदर मेरा भाई। अब यहाँ आपने तवज्जो करनी है कि तर्जमा किस तरह करना है। माई ब्रदर्स नेम। अब देखें, ये ब्रदर्स के बाद ये एस लग गया। और इसी तरह कॉपियों वगैरह में लिखा होता था स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद फादर्स नेम। हम समझते थे पता नहीं उन्होंने अब्बाओं के नाम क्यों लिख दिया है, हम उसको जमा समझते थे बचपन में। तो यह एपिस्ट्रोफी एस का मतलब ये नहीं है कि ये जमा है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है कि ये का की के माने में आता है। ठीक है, माय मेरे, ब्रदर भाई, एपिस्ट्रोफी एस का मतलब का, एन एम नेम। ठीक है, मेरे भाई का नाम। इसी तरह फादर्स नेम, अगर ये कहीं पर लिखा हो तो FATHER, फादर एपिस्ट्रोफी एस यानी कि का, नेम, नेम का मतलब नाम। और ये इस किस्म की चीज़ कभी जमा के लिए नहीं आती। ठीक है, ये मिल्कियत और ताल्लुक के लिए आती है। माई ब्रदर्स नेम, मेरे भाई का नाम, इज जाहिद, जाहिद है। ही इज 6, ठीक है, वो 6 साल का है। ही इज 6। ठीक है, और बाज़ किताबों में मिलेगा ही इज 6 years old। ठीक है, वो 6 साल का है। लेकिन अब शॉर्टकट, चूंकि इंग्लिश तब्दील होती रहती है, तमाम ज़बानें तब्दील होती हैं, तो अब वहाँ इंग्लिश में ही इज 6 इतना ही कहा जाता है कि वो 6 साल का है। ठीक है, आपसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट इज योर एज, आपका आई एम 20, आई एम 30, आई एम 25। सिंपल। ही इज क्यूट एंड फनी। ठीक है, माई ब्रदर्स नेम इज जाहिद, मेरे भाई का नाम जाहिद है। ही इज 6, वो 6 साल का है। ही इज क्यूट एंड फनी, वो क्यूट है। क्यूट का माना होता है प्यारा। ठीक है, फेसबुक पे अब नाम आपको मिल जाएंगे कई क्यूट के नाम से। तो क्यूट का माना प्यारा, एंड फनी, फनी का मतलब मजाहिया। ठीक है, FUN, फन, फन से निकला है फनी। फन का मतलब होता है मजा, मजा करना। ठीक है, लेट्स हैव फन, चलो मजा करते हैं। तो और फन से बन गया फनी, मजाहिया, जैसे फनी वीडियोस वगैरह लोग सर्च करते हैं। तो ही इज क्यूट एंड फनी, वो प्यारा है और मजाहिया है। ही इज गुड एट फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, यानी कि वो अच्छा है एट फुटबॉल, फुटबॉल में, एंड क्रिकेट में, और क्रिकेट में। ठीक है, और आमतौर पर हमें पता है कि मैच की बात, गेम की बात हो रही है, कि वो फुटबॉल खेलने में और क्रिकेट खेलने में अच्छा है। ही प्लेज विथ मी। ठीक है, प्ले, LPLAY, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। और ये एस आया है सिंगुलर ही की वजह से, ये बुक 3 में आ जाएगा कि क्यों ये ऐसा आ रहा है। तो ही प्लेज, वो खेलता है, विथ मी, मेरे साथ। ठीक है, विथ अभी पहले गुजरा है, विथ का मतलब होता है साथ, विथ मी, मेरे साथ। अच्छा, मी का माना आमतौर पर मुझे होता है, लेकिन कभी कभी मेरे भी आता है मी का माना। तो ये ख्याल करना पड़ेगा किस जगह क्या तर्जमा करना है। ठीक है, इंग्लिश में तर्जमा करते हुए सेंस देखते हैं कि सेंस क्या बन रहा है। हु बहू वर्ड टू वर्ड तर्जमा नहीं होता इंग्लिश में। ठीक है, कई मरतबा हो जाएगा, लेकिन हर दफा नहीं होता। ही प्लेज विथ मी, वो खेलता है विथ मी, मेरे साथ। वी बोथ, हम दोनों। BOTH, बोथ। ठीक है, इसको सा पढ़ा जाता है वैसे तो, लेकिन हम बोथ पढ़ते हैं। वी बोथ, इस तरह हम फिर हमें लगता है कि बॉस कह रहे हैं हम। ठीक है, वी बोथ, हम दोनों। प्ले, खेलते हैं। डिफरेंट गेम्स, मुख्तलिफ गेम। ठीक है, डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, इसमें ये ई साइलेंट है। डिफरेंट, डिफरेंट। वी बोथ प्ले, हम दोनों खेलते हैं। डिफरेंट गेम्स, मुख्तलिफ खेल। गेम का उर्दू में खेल कहते हैं। टुगेदर, टुगेदर का मतलब है एक साथ। अब GATHER, गैदर, गैदर का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा भाई, गेट टुगेदर। ठीक है, गेट टुगेदर करें, इसका मतलब होता है कि भाई इकट्ठे होकर कोई काम करें या पार्टी करें, जो बारबेक्यू वगैरह करते हैं, उसे गेट टुगेदर भी कहा जाता है, कि इकट्ठे होना। ठीक है, और एक वर्ड है गैदरिंग। यार हम, हमारी गैदरिंग में ऐसा नहीं है। हमारी बैठक या हमारी जो ताल्लुक वाले हैं और हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो, तो ये गैदरिंग का मतलब ये आता है। ठीक है, टुगेदर यहाँ पर है एक साथ के माने में। वी प्ले गेम्स, वी बोथ प्ले डिफरेंट गेम्स टुगेदर, हम दोनों मुख्तलिफ खेल खेलते हैं मिलकर। ही लाइक्स टू लिसन, ही लाइक्स, वो पसंद करता है। ठीक है, यहाँ लाइक ये पसंद करने वाला है, की तरह वाला नहीं है। ही लाइक्स, वो पसंद करता है।
टू लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, और इसमें टी साइलेंट है, ठीक है। लिसन, एल आई, ली, और एस ई एन, सन, लिसन। ये एल आई ये पहला सिलेबल कहलाता है इंग्लिश में, पहला हर्फ, पहली आवाज है, ली। और एस के बाद टी साइलेंट है और ई एन, सेन बनेगा, एस ई एन, सेन, लिसन। तो लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है, कहते हैं लिसन टू मी, मुझे सुने। और इसमें गौर से सुनना शामिल है, यानी कि सुनना ही नहीं बल्कि गौर से सुनना, जैसे इस समय वगैरह होता है कि तवज्जो से सुने, गौर से सुने। ही लाइक्स, वो पसंद करता है। टू लिसन इज टू लिसन टू स्टोरीज, कहानियों को सुनना, कहानियां सुनना, ठीक है। अब ये टू का कोई माना यहाँ पर बन नहीं रहा, बस ये मफूल से पहले आ रहा है। ही लाइक्स, वो पसंद करता है। टू लिसन, सुनना। टू स्टोरीज, कहानियां या कहानियों को, यूं कह लें। वी ऑल्सो गो टू द पार्क, वी ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, ठीक है, मैं भी, आई ऑल्सो, वो भी, ही ऑल्सो। तो ऑल्सो का मतलब है भी। वी ऑल्सो, हम भी, गो, जाते हैं, टू द पार्क, पार्क, ठीक है, पार्क में कह लें या पार्क जाते हैं। तो यहाँ पर दा लगा पार्क के साथ, तो यूं समझ लें इस दा, ये दा पार्क है, यानी कि पार्क जो है यहाँ पर मुअर्रफ बन गया, कोई मशहूर पार्क या कोई आम सा ऐसा पार्क जिसके बारे में मालूम हो। तो अब बात होती है कौन सा पार्क, तो कहते हैं ये सबसे करीबी पार्क है जो आपके टाउन में बना होता है, या फिर वो पार्क जहाँ पर आप अक्सर जाते हैं या जहाँ की आपने मेंबरशिप ली हुई है। तो ये मुराद होता है यहाँ दा लगाने का। अगर यहाँ पर ये आ जाए कि वी ऑल्सो गो टू अ पार्क, तो आमतौर पर यहाँ पर ऑल्सो नहीं आएगा, बस आएगा वी गो टू अ पार्क, ठीक है, हम एक पार्क जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जब दा की जगह आ आएगा, इसका मतलब होगा कि कोई भी आम सा पार्क है, कोई खास पार्क नहीं है, या ऐसा पार्क है जिसके बारे में बताना नहीं चाह रहे। और वी ऑल्सो गो टू द पार्क, यानी कि हम पार्क भी, हम लोग पार्क भी जाते हैं, यानी कि हम कहानियाँ भी सुनते हैं, गेम भी खेलते हैं और पार्क भी जाते हैं। वी ईट, हम खाते हैं। आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम को उर्दू में आइसक्रीम ही कहते हैं। देयर, देयर का मतलब है वहाँ, वहाँ से मुराद पार्क में। वी ईट आइसक्रीम देयर, हम वहाँ आइसक्रीम खाते हैं। ही ओबेज मी, ही का मतलब है वो, ओ बी ई वाई, ओबे, ओबे का मतलब होता है हुक्म मानना, इताअत करना, बात मानना। ही ओबेज, वो इताअत करता है। मी, मेरी, ठीक है, यहाँ मेरी, मी के माने में। ही ओबेज मी, वो मेरी बात मानता है। हिज फेवरेट फूड, उसका पसंदीदा खाना। इज पुलाव, वो पुलाव है, ठीक है, इसका पसंदीदा खाना पुलाव है। ही रिसाइट्स, वो पढ़ता है और तिलावत करता है। रीड, आर ई ए डी, रीड, इसका माना आमतौर पर पढ़ना आता है, लेकिन कोई मजहबी चीज़ पढ़ना, जैसे कि कुरान, कुरान की तिलावत हो गई, नात हो गई, नज़म हो गई, या बाइबल वगैरह जो पढ़ते हैं, उसके लिए रिसाइट का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। रीड आम पढ़ना है और रिसाइट किसी मजहबी चीज़ को पढ़ना, ये किसी तर्ज में पढ़ना, ठीक है। तो ही रिसाइट्स दुआ, वो दुआ पढ़ता है। एट ईटिंग फूड, ठीक है, खाते वक्त, खाना खाने पर वो दुआ पढ़ता है, यानी कि खाने के शुरू में। एट ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीते वक्त दुआ पढ़ता है। एंड एट फिनिशिंग फूड, और खाना खाने के बाद, फिनिश करने के बाद वो दुआ पढ़ता है। इसके बाद ये सवालात हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई का नाम क्या है। तो देखें, जैसे इसका जवाब यहाँ पर, माई ब्रदर्स नेम इज जाहिद, इस तरह ये जवाब आ जाएगा। हाउ ओल्ड इज ही, वो कितने साल का है, इसका जवाब ये आ गया, ही इज 6, वो 6 साल का है। व्हाट गेम डज ही प्ले, ठीक है, वो कौन सा गेम खेलता है। तो इसका जिक्र भी यहाँ पर है कि ये, इसको आप यूँ बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक जवाब यहाँ से बनाना चाहें, ये कि वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो आप या तो यही जो लाइन है, यही लाइन आप पूरी लगाते हैं कि ही इज गुड एट फुटबॉल एंड क्रिकेट, या फिर इसको दूसरे अंदाज से अब ये बना दें कि ये, एक मिनट, ये हम आगे आ गए, ये ही प्लेस, वी बोथ प्ले डिफरेंट गेम्स। तो इसके बाद यहाँ पर ऊपर जिक्र है फुटबॉल और क्रिकेट का। ये रहा सवाल नंबर 3 है कि व्हाट गेम्स डज ही प्ले, वो कौन कौन से गेम खेलता है। तो इसका जवाब आ गया ये, ही इज गुड एट फुटबॉल एंड क्रिकेट,
ठीक है, वो फुटबॉल और क्रिकेट में अच्छा है, ये इसका प्रॉपर जवाब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से गेम खेलता है, हमने बताया कि भाई इसमें ये अच्छा है। तो आप इसको यूँ बना सकते हैं कि ही प्लेज, ठीक है, एच ई ही, यानी कि वो प्लेज, प्ले करता है, खेलता है। इसके आगे लिखने फुटबॉल एंड क्रिकेट, खत्म, जवाब मुकम्मल हो गया। तो ये पहला टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। टॉपिक नंबर 2 पर आ जाते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मेरा बेहतरीन दोस्त। तो जी वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा था, इसमें थोड़ा सा ऊपर वाले चैप्टर में कुछ पूछना था। इसमें जो ये एट का इस्तेमाल जो हुआ है, इसमें कई जगह पे ये मे के बारे में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अभी ये बताया ये ही इज गॉट एट फुटबॉल एंड क्रिकेट। सही। और दूसरी जगह में जो है फिर के बारे में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ये आखिरी लाइन में ही डिसाइड दुआ एट ईटिंग सही। फूड। तो ठीक। इसमें थोड़ा सा। सो ये 3 अल्फाज हैं, इन, ऑन, एट। ठीक है, ये 3 अल्फाज हैं, ये तीनों प्रेपोजिशन में से। ये इनकी काफ़ी तफसीलात हैं। ठीक है, तफसीलात क्या है कि पहली बात ये है कि ये प्लेस के एतबार से इस्तेमाल होता है, जगह के लिए। दूसरा, ठीक है। टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इनका कोई कायदे कुल्लिया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कवानीन बनाए गए हैं। अब देखना पड़ेगा कि एट जो आ रहा है वो प्लेस के मुताबिक आ रहा है, टाइम के मुताबिक आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एट का एट होम और एट स्कूल, एट हॉस्पिटल, ये इस्तेमाल होता है वो प्लेस के लिए। और एट जो से टाइम के लिए आ रहा है, जैसे कि एट ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाने के वक्त। तो यहाँ पर एट इसलिए आ रहा है। एट ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीते वक्त। और एट फिनिशिंग फूड, खाना खत्म करने वक्त या खाना खत्म करने पर। इस तरह ये यहाँ पर आ रहा है एट। और ये जो एट ही इज गुड एट फुटबॉल, अच्छा, ये इन दोनों मानों में से किसी में से नहीं आ रहा। ठीक है, ही इज गुड, वो अच्छा है। और ये एट जो आ रहा है ये इसके साथ आ रहा है, गुड एट। ठीक है, गुड एट का मतलब होता है किसी चीज में अच्छा होना, किसी चीज में अच्छा खेलना। तो गुड एट। और फुटबॉल एंड क्रिकेट, ये एक अलग, यानी कि ये मफूल है। और ही इज गुड एट, ये पूरा वर्ब है इसका। ठीक है, और यूँ समझ लें कि ये इंग्लिश में मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही इज गुड एट, वो माहिर है, वो अच्छा है। ये गुड जो है ये एट के साथ है। ठीक है, ये इस फुटबॉल के साथ नहीं है, क्योंकि फुटबॉल ना मकान है और ना ही वक्त है। ठीक है, तो ये इसके साथ नहीं आ रहा। और ये ऐसी अच्छा। चीज़ है कि आपको इसको तर्जमा पूरे जुमले के एतबार से समझना पड़ेगा, इसका कोई यानी कि ठीक। खास कानून नहीं है। और ये दूसरी चीज ये थी, इसमें लाइक के बारे में आपने बताया था। जी जी। ये लाइक माने एक तो पसंदीदा, पसंद पसंद कर, करना होता है। जी। और दूसरा की दूसरा, तरह के माने में। की तरह, जी। जैसे मैंने कहा, अच्छा। कभी आप फैजान की तरह मेहनत करें, तो क्या आप मेहनत करें लाइक फैजान, इस तरह। ठीक है, या अच्छा। कुछ सबक सीखो भाई, या रात को नहीं जागना चाहिए, लाइक उस इंटरव्यू में हमने सुना था, इस तरह। तो की तरह के माना अच्छा। है। अच्छा। ठीक। इसके बाद है माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त। आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, अब ये हैव आ गया ताल्लुक के लिए। ठीक है, कि मेरा एक बेहतरीन दोस्त है। आई हैव आ, यानी कि एक है, बेस्ट फ्रेंड बेहतरीन दोस्त। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम, मेरे बेहतरीन दोस्त का नाम, इज फारूक, फारूक है। ही स्टडीज, वो पढ़ता है, स्टडी करता है। अब ये STUDY, स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, STUD, और IES लग जाता है इसमें। ये कानून अभी इंशाल्लाह हम बुक 3 में पढ़ेंगे। तो ये सिंगुलर के लिए आया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। और अगर यहाँ पर आप करते हैं ही स्टडी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वो पढ़ता नहीं होगा, यहाँ पर आई आना चाहिए या वी आना चाहिए, वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। और अगर ही है तो ही के साथ स्टडीज होगा, स्टडी नहीं होगा, ये स्टडी, लेकिन ये गलत हो जाएगा, स्टडीज होना चाहिए। तो ये जवाहिर का ही मसला है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो आई स्टडी और ही स्टडीज, ही स्टडी नहीं होगा। और जो स्टडी करता है उसे कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये एक ही लफ्ज से ही बना हुआ है सारा। ठीक है, स्टूडेंट, इसको बाद स्टूडेंट या पता नहीं तेज पढ़ते हैं, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट। ठीक है, और ये स्टडी से निकला है। तो ही स्टडीज, वो पढ़ता है, मुताला करता है। अच्छा, एक चीज और देख लें, यहाँ पर एक है रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना।
ठीक है, आम किसी चीज को पढ़ना रीड है, और स्टडी का माना है मुताला करना, यानी कि सही तरह से पढ़ना, तवज्जो से पढ़ना। जैसे बाद मतलब टीचर रीडिंग करवाते हैं, तो रीडिंग करें, उसके वो बच्चा सिर्फ अल्फाज को पढ़ रहा होता है और आगे जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन हम जैसे किसी चीज का मुताला करते हैं घर पर बैठ के, तो अल्फाज तो पढ़ते हैं, माना समझते हैं। तो माना समझ कर पढ़ना जो होता है वो स्टडी होता है, और रीड जो है वो अल्फाजों को पढ़ना होता है। बाज़ किताबें होती हैं इंग्लिश रीडर के नाम से, या साइड रीडर एक बैतुल इल्म की किताब है, तो उसमें रीडर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बस अल्फाज पढ़ना आपको आ जाए। ठीक है, और आमतौर पर जो हम जैसे इंग्लिश अभी हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश को, क्योंकि हम इसकी मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को स्टूडेंट कहा जाता है। ही स्टडीज, वो पढ़ता है, इन क्लास वन, क्लास वन में। ठीक है, इन क्लास वन में, इन में के माने में आ रहा है एट द सेम स्कूल, सेम स्कूल में, उसी स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये एट द सेम स्कूल, ये स्कूल के लिए आ रहा है, मकाम बताने के लिए। और सेम का मतलब एक जैसा, और एक ही के माने में आता है कि ही स्टडीज, वो पढ़ता है इन क्लास वन में, एट द सेम स्कूल, सेम स्कूल में, एक ही स्कूल में, यानी कि मेरे स्कूल में। ही इज अ टॉल एंड स्मार्ट बॉय, TALL, टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा। ठीक है, टॉल का माना लंबा, एंड स्मार्ट बॉय, और स्मार्ट लड़का है। स्मार्ट के दो मानी है, एक स्मार्ट का मतलब होता है खूबसूरत, और एक स्मार्ट का मतलब होता है ज़हीन। ठीक है, अच्छा, आपने सुना होगा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। ठीक है, लोग हार्ड वर्क यानी कि मेहनत वाला काम होता है हार्ड वर्क। ठीक है, तो बाज कहते हैं भाई स्मार्ट वर्क करें आप, कोई यानी कि कोई जहनत वाला काम करें। जहनत यानी कि ऐसा काम जिसमें मेहनत कम लगती हो और पैसे ज़्यादा मिलते हो, वो स्मार्ट वर्क कहलाता है। ठीक है, और हार्ड वर्क यानी कि मेहनत मजदूरी वाला काम। तो स्मार्ट का यहाँ माना जहीन के। ठीक है, और दूसरा कहते हैं भाई वो लड़का बड़ा स्मार्ट लड़का है, तो वो जहीन के माने में नहीं आता है, वो खूबसूरती और क्या कहेंगे उसको, हैंडसम होना के माने में आता है। ठीक है, और कभी जहनत के माने में इस्तेमाल यूं करते हैं, जैसे किसी से सवाल पूछा कि भाई ये तो हो गया, उसने सही जवाब दे दिया, तो आप कहते हैं भाई आप तो बड़ा स्मार्ट हो। ठीक है, ये जहीन के माने में आता है, ये खूबसूरत के माने में नहीं आता। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये दोनों आसपास एक दूसरे के माने में इस्तेमाल होते हैं। इसी से स्मार्टफोन भी निकलता है, जैसे स्मार्ट ये एंड्रॉयड वगैरह, ये स्मार्टफोन कहलाता है, क्योंकि ये जहनत वाला फ़ोन कहलाता है, और कई काम हम इससे लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक, और कॉल करना, मैसेज करना, वीडियो देखना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इसलिए ये स्मार्ट कहलाता है, स्मार्टफोन। ही इज टॉल, वो लंबा है, एंड स्मार्ट बॉय, और अक्लमंद लड़का है, जहीन लड़का है। एवरीवन लाइक्स हिम इन द क्लास। ठीक है, एवरीवन हर कोई। ठीक है, एवरी का मतलब होता है हर, और वन का मतलब है बॉय, हर लड़का, हर कोई। ठीक है, एवरीवन हर कोई, सम वन कोई एक, इस तरह ये वन लगता रहता है। तो एवरीवन का मतलब हर कोई, लाइक्स पसंद करता है, हिम उसे, ये मफूल वाली जगह पर ही हिज हिम, हमने प्रोनाउन वाले टेबल में से पढ़ा था, ही हिज हिम। तो हर कोई इसे पसंद करता है, इन द क्लास, क्लास में। क्लास, इनका मतलब हो गया मैं, द आ रहा है क्लास से पहले, यानी कि मुअर्रफ क्लास, यानी कि हमारी क्लास, इन द क्लास, हमारी क्लास में। और अगर क्लास में कह रहे हैं तब भी सही है, और हमारी ये कॉमन है, यानी कि यहाँ पर आपको बस कहने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, ये हमारी क्लास में ही सब उसे पसंद करते हैं। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये एक अच्छा तालिब इल्म है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये एक अच्छा तालिब इल्म है। वी स्टडी, हम मुताला करते हैं या हम पढ़ते हैं। एंड सिट, और बैठते हैं। इन द क्लास, क्लास में। ऑन द सेम बेंच, एक ही बेंच में। ठीक है, यानी कि हम दोनों साथ बैठते हैं। ठीक है, बेंच यानी कि बैठने की जगह कुर्सी वगैरह जैसे होती है, पार्क वगैरह में बेंच बने होते हैं। और स्कूलों में देखा होगा लकड़ी वगैरह का बेंच बना होता था पहले, एक ही जॉइन होता था, जिसमें कॉपी किताब रखते थे और पीछे बैठते थे, तो इस किस्म की चीज बेंच होती है। तो ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। ठीक है, ही वो, हेल्प मदद करता है, मी मेरी, इन माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई में। ठीक है, मेरे मुताले में, मेरी पढ़ाई में। वी शेयर, हम बांटते हैं। शेयर का माना होता है बांटना। ठीक है, तकसीम करना और बांटना।
भाई खाना, आप अपना खाना दोस्तों से शेयर किया करें, इसका मतलब दिया करें। और फेसबुक वाला जो शेयर है उसका मतलब होता है ये समझ आगे बढ़ाना। ठीक है, बांटना तो बांटने से असल में हम ये तस्वुर होता है कि वो चीज़ कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ आगे चली जाती है। तो शेयर करने का मतलब है आगे किसी को आगे बढ़ा देना उस शेयर का। और आम शेयर का मतलब है बांटना। वी शेयर हम बांटते हैं। आवर स्नैक्स हमारा नाश्ता। स्नैक नाश्ते को कहते हैं, पापड़ वगैरह भी स्नैक के नाम से आता है। ठीक है, ये स्नैक नहीं है, इसमें पढ़ने में थोड़ा सा ख्याल करना होगा। स्नैक वो सांप होता है, वो अलग है। SNACK स्नैक्स। ठीक है, स्नैक का मतलब होता है कि नाश्ता मुख्तसर, जो कि 10 मिनट में हो जाए, जल्दी से हो जाए, और जिससे बिल्कुल पेट ना भरे, यानी कि गुजारा हो जाए। जिसमें आप समझ लीजिए कि एक सैंडविच किसने खा लिया, एक रोल खा लिया, और 2 पापड़ खा लिए, एक लेस का 30 रुपए वाला चिप्स खा लिया, ये स्नैक कहलाता है, जिससे 1-2 घंटे के लिए आपकी भूख आगे चली चली जाए। ठीक है, ये नाश्ते के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका जो टाइम है वो 10 से 11 बजे का टाइम है। देखिए, ब्रेकफास्ट जो सुबह का वक्त है 7 बजे और 8 बजे का, और इस वक्त जो नाश्ता किया जाता है वो 10 से 11 बजे सुबह किया जाता है, इसे कहते हैं स्नैक। आपने स्कूल में सुना होगा, या हाफ टाइम जैसे होता है, हाफ टाइम यानी कि आधा वक्त हो गया, ब्रेक हो गई, रिसेस हो गया। इसी तरह बाद स्कूल में कहते हैं स्नैक टाइम। ठीक है, स्नैक टाइम यानी कि नाश्ता करने का वक्त, 10 मिनट 20 मिनट की छुट्टी होती है, लोग हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं, दोबारा फिर क्लास में बैठ जाते हैं। तो स्नैक टाइम भी कहा जाता है ब्रेक टाइम को। तो वी शेयर अवर स्नैक्स, हम अपने नाश्ते को बांटते हैं एक दूसरे से। वी प्ले, हम खेलते हैं। गेम्स, खेल। टुगेदर, एक साथ। ठीक है, गेम का मतलब है खेल, तो कोई भी खेल हो सकता है, पकड़ पकड़ाई या क्रिकेट या और भी कुछ। टुगेदर का मतलब है एक साथ, ठीक है, हम खेल एक साथ खेलते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन। अच्छा, अब ये वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब है कि हम में बहुत सारी चीजें हैं, हम में बहुत सारी चीजें हैं। अ लॉट ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत सारी। ठीक है, और आपने ये वर्ड सुना होगा लॉट, कि फलां की लॉट आई है। उर्दू में लाट कहते हैं, फलां की लाट, ये लाट का माल है। इसका मतलब होता है कि बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में खरीदा हुआ माल, बड़ी मकदार में आया हुआ माल। कंटेनर वगैरह किसी चीज की आती है तो वो कहते हैं लाट का माल आया। तो इंग्लिश में होता है लॉट। ठीक है, कंपनीज वगैरह में जब सामान माल वगैरह आता है तो वो रिकॉर्ड रखते हैं, वो कहते हैं लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, लॉट नंबर 3। तो बड़ी मकदार के माल को कहते हैं लॉट। अलॉट ऑफ का मतलब होता है ज्यादा, कि वी हैव अलॉट ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब है चीजें। ठीक है, थिंग्स का माना चीजें। हमें बहुत सारी चीजें हैं। इन कॉमन, आम, यानी कि हम में बहुत सारी चीजें आम हैं, हम में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसके बाद है वी वॉश आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को धोते हैं। वी वॉश, ठीक है, वॉश करने का मतलब है धोना। इसी तरह हैंड वॉश, हाथ धोने के लिए केमिकल वो होता है, शैम्पू टाइप की चीज होती है। फेस वॉश एक अलग आता है। तो वॉश का मतलब होता है धोना। ठीक है, कार वॉश वो लिखा होता है जिगर जो ऊपर के, गाड़ी की धुलाई यहाँ होती है। तो वी वॉश, हम धोते हैं। आवर हैंड्स, अपने हाथों को। बिफोर, पहले। एंड आफ्टर, और बाद में। ईटिंग फूड, खाना खाने से, यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हम हाथों को धोते हैं। एंड से बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो बात हुई ना कि हम में बहुत सारी चीजें कॉमन है, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन, इसकी यहाँ तशरीह हो रही थोड़ी सी, कि वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और हाथ धोते हैं। से बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहना, बिस्मिल्लाह पढ़ना। वी लाइक, हम पसंद करते हैं। टू रिसाइट, तिलावत करना। द कुरान, कुरान की। ये जो कुरान है, ये एक ख़ास किताब है, लिहाजा ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका क्यू कैपिटल होगा। ठीक है, और यहाँ पर रिसाइट, रिसाइट आ रहा है कुरान पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए, तो ये रिसाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वी लाइक टू रिसाइट, हम पसंद करते हैं तिलावत करना। द कुरान, कुरान की। वी प्रे, हम नमाज पढ़ते हैं या हम इबादत करते हैं। प्रे के दोनों मानी आते हैं। तो वी प्रे, हम नमाज पढ़ते हैं। प्रे के दोनों मानी है, ठीक है, नमाज पढ़ना और इबादत करना। अच्छा, अब यहाँ पर सलाह ये लगाकर वजाहत कर दी कि नमाज है। ठीक है, वी प्रे सलाह, हम नमाज पढ़ते हैं। टुगेदर, एक साथ। और एक बात ये भी आता है कि प्रे का माना कभी कभी दुआ के भी आता है, कि दुआ करना, प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करना, कि प्रे फॉर मी।
तो प्रे दुआ के माने में भी आता है, इबादत के माने में भी आता है, ठीक, और नमाज के माने में भी आता है। तो यहाँ सलाह लिख दी तो वजाहत हो गई इसकी। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, इसका जवाब यहाँ से बन जाएगा द नेम ऑफ माई फ्रेंड, द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज, इसके आगे को नाम लगा देंगे, ठीक है। इज ही अ गुड स्टूडेंट, क्या वो एक अच्छा तालिब इल्म है, यहाँ लगाएंगे यस, जी हाँ, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। इसके बाद डज ही हेल्प यू इन योर स्टडीज, क्या वो पढ़ाई में आपकी मदद करता है, तो आप यहाँ भी हाँ यस लगा देंगे, यस, जी हाँ, ही हेल्प्स मी, क्यू की जगह हो जाएगा मी, ठीक है। सवाल होता है क्या आपकी मदद करता है, हम जवाब देते हैं जी जी मेरी मदद करता है, तो यहाँ यू की जगह मी हो जाएगा। ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, ये योर है, योर का माना तुम्हारा, ये कन्वर्ट हो गया मी में, ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। इसके बाद व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ यू, मेंशन वन थिंग ओनली, व्हाट इज कॉमन, क्या आम सी चीज है, आम सी बात है, इन बोथ ऑफ यू, आप दोनों में, बोथ का माना दोनों, ऑफ यू आप, तो आप दोनों में कौन सी चीज आम है, कॉमन है, मेंशन वजाहत करें या जाहिर करें, मेंशन वन थिंग ओनली, एक चीज की वजाहत करें। तो यहाँ कुछ भी आ सकता है कि वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड एंड से बिस्मिल्लाह, या फिर वी प्रे सलाह टुगेदर, या वी लाइक टू रिसाइट द कुरान। ये इसकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई।